हाय फ्रेंड्स, अभी अपने पास वीवो 9 P9 का नेटवर्क फॉल्ट में सेट आया हुआ है। तो नेटवर्क के लिए अपने को सबसे पहले क्या क्या चेक करना चाहिए उसका प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है अपने को, और उसके बाद जो है उसका रेडियो ऑफ है ऑन है चेक करने का मेथड है, क्योंकि डायलिंग से भी होता है। तो ये अपना 4G सेक्शन के बाद जाके ये अपने को है ना टैप करके देखना है 4G 3G सेलेक्ट होता है कि नहीं होता है। तो इसमें 4G 3G सब सेलेक्ट हो रहा है, तो उसके बाद रजिस्टर करके देखना है। ठीक है, नेटवर्क जब रजिस्टर का लिस्ट आएगा तो उसका फॉल्ट अलग होता है, लिस्ट नहीं आएगा तो उसका फॉल्ट अलग होता है। देखो अब इसमें लिस्ट आया, अब रजिस्टर करने के टाइम पे ये रजिस्टर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे का प्रोसेस का। ये तो रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि मेथड है ये करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। नेटवर्क के सेक्शन में बहुत कुछ है चेक करने के लिए, वो स्टेप बाय स्टेप अपन चेक करेंगे तो उसका फॉल्ट अपने को पता चलता है। ठीक है ना। तो अब ये रजिस्टर मैंने करके देखा, रजिस्टर हुआ नहीं, तो अब इसके आगे का जो इसका मॉडल नंबर है, वर्जन है, वो सब चेक करना है। ठीक है, तो सब सेटिंग में ही अपने को मिल जाता है, सेटिंग में आके देखेंगे तो इसका वर्जन कौन सा है, मॉडल कौन सा है। तो देखो ये वर्जन है 1727। ठीक है, वीवो का है। तो ये नेटवर्क को किस तरीके से बनाना है इजी मेथड में, इसका बेसबैंड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और नेटवर्क सिर्फ नहीं है। ठीक है ना, तो पूरा वीडियो वॉच करना, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा आपको। अभी अपन बोर्ड पे देखेंगे, आई स्कैनिंग करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हर बोर्ड पे मेरा मेथड यही है, आई स्कैनिंग सबसे पहले करता हूँ। वाटर डैमेज तो नहीं है या बोर्ड डैमेज तो नहीं है। तो अभी सबसे पहले अपने को क्या करना है, नेटवर्क सेक्शन के पास अपने को काम करना है। इसलिए नेटवर्क सेक्शन के बाद जो सील कैप लगा हुआ है उसको अपन को रिमूव करने पड़ेगा, और इसमें सबसे पहले अपने को डायोड मोड पे जीआर चेक करना है। ठीक है, तो जो भी WTR है, इसके अंदर WTR लगा हुआ है, 2G 3G है, 4G है, और इसमें APTIC भी है। ठीक है, जो 4G को एक्टिवेट करती है। तो अपने को सबका GR सबसे पहले GR ही चेक करना है। लेफ्ट साइड में GR दिखा रहा है आपको, वो GR WTR के पास का है, जो 463 है। ठीक है, तो हर मॉडल का मैं तो यही करता हूँ, क्या सबसे पहले जो भी लाइन है, अपना फॉल्ट फाइंडिंग करने का लाइन यही है कि जो भी लाइन है उस लाइन का GR सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, डायोड मोड पे रेड प्रोब को रखना है ग्राउंड पे, ब्लैक को रखना है टारगेट पे। तो अपने को GR की मदद से कुछ ना कुछ आइडिया मिल ही जाता है। तो अभी जिसमें जो भी वोल्टेज है 1.8 का है, 1.0 का है, 1.2 का है, तो हर वोल्टेज का लाइन जितना भी है, ठीक है, तो वो लाइन का सबका GR अपने को लेना है। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि अपने को कौन सा लाइन डैमेज है। तो ये तो लाइन तो है जो PRX RX का लाइन होता है, तो वो लाइन में अपने को GR कम ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 1.8 का लाइन और 1 वोल्टेज का लाइन, ठीक, 1.2 वोल्टेज का लाइन, तो जितना भी वोल्टेज का लाइन है सबसे पहले उसका GR चेक करना। तो ये मेरे को APTIC के पास लाइन मिला शॉर्ट। ठीक है, तो ये APTIC के पास ही मुझे जैसे चेक किया उसके कॉइल में VPS का लाइन ठीक था। APTIC के पास जो APTIC का जो वोल्टेज निकलता है कॉइल में से, तो वो कॉइल का लाइन जो था वो शॉर्ट था। ठीक है, तो अभी बॉर्नी की मदद से तो देखे इसमें
जो सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एपीटी का कोई भी डायग्राम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज का डायग्राम है। तो वोल्टेज का जो डायग्राम है 3.8, 3.0 प्लस 1.2, तो ये यहाँ का भी वोल्टेज का जो लाइन है, इसका भी जीआर अपने को एक बार चेक करना चाहिए, ठीक है। तो हर एक चीज का जीआर अपने को चेक करना चाहिए। इसमें तो पहले अपने को पता चल गया कि एपीटी का जो लाइन है वो लाइन शॉर्ट है। अब वो लाइन में 2G ऐसी है, 3G ऐसी है, 4G ऐसी है, ठीक है। ये दो आईसी को एपीटी आईसी से वो वोल्टेज जाता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपने को WTR के पास जो भी है सबसे पहले उसका क्लियर करना है। WTR तो इसमें फॉल्ट नहीं है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन हो रहा है 4G 3G जो स्टेप बाय स्टेप जो आता है, जो रजिस्टर करने के टाइम पे जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, जैसा लिस्ट बता देता है, तो 100% अपने को डाउट WTR पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस पर डाउट होना नहीं चाहिए, वो क्लियर होता है। तो उसके बाद का जो सेक्शन होता है उस पर अपने को डाउट करना चाहिए। फिर भी मुझे क्या है, क्योंकि मुझे डाउट इसलिए था, मैं इसलिए WTR के पास ही चेक कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ शॉर्ट मिले तो आगे का काम कर सकते हो। एक शॉर्ट तो अपने को मिला है, बाकी यहाँ पर शॉर्ट है या लीकेज है ये कंफर्म करना था, ठीक है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज का लाइन है वो लाइन में भी कोई शॉर्ट नहीं मिला मुझे, सब ठीक ही था। और इसमें मेरे को शॉर्ट मिला तो सिर्फ एक ही जगह पे, जो एपीटी आईसी से जो वोल्टेज निकलता है 2G 3G के लिए और 4G के लिए, तो वो लाइन शॉर्ट था। वो मैक्सिमम वो लाइन जो है अपना 1.8 का होता है, तो उससे भी कम में भी होता है, ठीक है। तो ये जो कॉइल है यहाँ पर मुझे शॉर्ट मिला, देखो जीआर इसका 0 है, तो ये शॉर्ट है, ठीक है। और ये वीपीएस का है, वीपीएस का लाइन ओके है। जब तक एपीटी को वीपीएस का वोल्टेज नहीं मिलेगा, एपीटी आईसी एक्टिवेट नहीं होती है। एपीटी आईसी ही जो है ये वोल्टेज बनाती है 4G के लिए, 2G के लिए, ठीक है। जब तक ये एपीटी आईसी भी अगर डैमेज होगी या एपीटी आईसी भी काम नहीं करेगी, तो आपका 2G 3G नेटवर्क काम नहीं करेगा, 4G नेटवर्क काम नहीं करेगा। ज़्यादातर आप देखोगे जो Redmi 8 है, 8A जो कॉलकॉम का सेट होता है जिसमें एपीटी आईसी है, वो एपीटी आईसी का काम ही यही है 4G 2G 3G को वोल्टेज देना, ठीक है। तब ये 4G आईसी के पास जो ये कॉइल लगा हुआ है, तब इसमें से अपना एपीटी आईसी फॉल्ट है या 4G आईसी फॉल्ट है या 2G 3G आईसी फॉल्ट है। तो इसका भी इजी मेथड मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसा फॉल्ट फाइंड करना है। फॉल्ट तो अपने को लाइन का फॉल्ट तो मिल गया है, ठीक है। जो वोल्टेज का जो लाइन है वो फॉल्ट है, वो अपने को पता चल गया है। बाकी इसमें से जो आईसी जो कौन सी आईसी जो जिम्मेदार है, 2G 3G जिम्मेदार है या 4G आईसी जिम्मेदार है या खुद एपीटी आईसी जिम्मेदार है। तो इसका फॉल्ट कैसा फाइंड करना है, तो देखो ये 2G 3G को ही लाइन दे रहा है एपीटी, और एपीटी खुद ही दे रहा है, तो एपीटी भी फॉल्ट हो सकता है। तो इसका मेथड कैसा है, सबसे पहला इसको क्या करना है, जो कॉइल है ये कॉइल को डिस्कनेक्ट करना है, मतलब रिमूव करना है, यहाँ से हटाना है। हटाने के बाद जो लाइन होती है, जो एक लाइन है उसको दो लाइन में बढ़ जाएगा ये, ठीक है। जब से ये कॉइल आप हटा दोगे तो दो लाइन हो जाएगी, जो एपीटी के अंदर भी है, जो बूस्ट कॉइल है ये, ठीक है। तो उसके बाद जो एपीटी आईसी बनाती है वोल्टेज, जिसके लिए कॉइल लगा रहता है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये कॉइल के इस तरफ और उस तरफ, जैसा ये पॉइंट में देखा जीआर है और ये पॉइंट में देखो यहाँ पर शॉर्ट है, तो ये लाइन शॉर्ट है। तो ये लाइन जो है एपीटी आईसी में भी है, 4G आईसी में भी है, 2G 3G आईसी में भी। मैं बिट मैप की मदद से आपको बताता हूँ, देखो यही लाइन है वो जो 4G आईसी के अंदर भी जाती है और ये 2G 3G आईसी के अंदर भी जाती है, ठीक है। तो अब इसमें ये तीनों में से कौन सी आईसी फॉल्ट है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर मैं एक जंपर मारूंगा और आपको
थर्मल कैमरा पे लेके चलता हूँ। थर्मल कैमरा पे आपको क्लियर हो जाएगा क्या इसमें फॉल्ट कौन सा है। देखिए इसमें जो है फॉल्ट, ये जो हीट हो रहा है ये 2G 3G IC हीट होती है क्योंकि इसका जो वोल्टेज है कम है। ये जो APT IC है ये वोल्टेज कम निकालती है, तो कम वोल्टेज में इसको ये 2G 3G को 4G को वोल्टेज जो देता है कम वोल्टेज देता है 1.8 के भी अंदर। ठीक है, तो कोई कोई मॉडल में 1.8 भी देता है, कोई कोई मॉडल में 1.3 भी देता है, 1.6 भी देता है, तो मॉडल के हिसाब से है। ठीक है, तो APT या IC का जो रोल है वो यही है कि VPH को इन करेगी और आउटपुट में वोल्टेज कम देगी, जो अपना 4G IC 2G 3G IC एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, तो इसमें अभी अपने को ये IC चेंज करना है, तो सबसे पहले इसका जो नोज पॉइंट है, कोई भी IC अगर बोर्ड से उठाते हो तो उसका नोज पॉइंट का एक मार्क कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अपने को क्या है आगे चल के कोई काम के लिए डिस्टर्ब नहीं करेगा, जैसा मार्क रहेगा तो वैसे IC आप लोगे और उठा के लगा सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने स्पीड थोड़ा रखा हूँ, और इसका ये जो नेटवर्क का IC जो भी उठाने का तरीका होता है, तो नेटवर्क की IC क्या थोड़ी टाइट ज़्यादा होती है, और इसका जो पेस्ट होता है ये जो इसमें जो लगा रहता है सोल्डरिंग, वो कंपनी का बहुत हार्ड होता है हर नेटवर्क का IC। ठीक है, क्योंकि उसका जो वो बॉल नहीं होता, वो डायरेक्ट पैड जैसा होता है, तो उसका जो हीटिंग है थोड़ा। अब देखो अपना ये GR ओके हो गया। ठीक है, तो ये 2G 3G जो IC है इसी में फॉल्ट था, ये यही शॉर्ट है। शॉर्ट बोले तो पूरा खत्म हो गया ये, तो इसमें शॉर्ट की तरह नहीं चलाना चाहिए ये वोल्टेज। ठीक है, जिसके बाद थर्मल कैमरा है, तो ये सब जो शॉर्ट है इजीली आप फाइंड कर सकते हो, और बाकी दुक्केबाजी से आप काम करते हैं बहुत से जन। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, ऐसा नहीं मैं दूध का धुला हूँ, क्योंकि अपने पास जब तक टूल नहीं होता तो आदमी स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए उसको। पहले तो सबसे पहले WTR ही चेंज करेगा कोई भी हो, फिर उसके बाद जो है 4G या तो 2G, और जितना जो एक्सपीरियंस है जिनके पास जो काम करते रहते हैं, तो वो सबसे पहले WTR को नहीं चेंज करेंगे, वो 2G 3G IC और 4G IC के पास ही डायरेक्ट अटैक करेंगे, क्योंकि बहुत से भाई को पता है क्या कौन सा बोर्ड जो है क्या फॉल्ट हो सकता है, और जो फॉल्ट हो रहा है लीकेज है या शॉर्ट है तो कौन सी IC जिम्मेदार हो सकती है। वो एक्सपीरियंस होता है जो बहुत से टाइम जो अपन मोबाइल फील्ड में देते हैं। ठीक है, तब इसमें अपने को नया ही IC चेंज करना है, तो नया IC को रिवॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल तरीका है। तो बॉल IC जो होती है वो सिंपली रिवॉल्व हो जाती है, बाकी ये जो नेटवर्क IC जो होती है ना, उसको परफेक्टली जो स्टेंसिल होता है वही स्टेंसिल लगाना पड़ता है, क्योंकि बॉल जो IC होती है उसमें आप कौन सा भी स्टेंसिल यूनिसेल भी यूज कर सकते हो, बाकी इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने आपको इसका तरीका बता दिया हूँ। ये नेटवर्क जो सेक्शन का कौन सी IC फॉल्ट हो सकती है, कौन सा लाइन हो सकता है, इसका डिटेलिंग बहुत डीपली होता है, चेकिंग जो होती है वो डीपली होती है। ये तो एकदम नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। नेटवर्क सेक्शन इतना बड़ा सेक्शन है, बाकी सबसे इजी काम नेटवर्क का ही है पूरे मोबाइल में। जो उसका फॉल्ट फाइंड करना तरीका मालूम पड़ जाएगा ना, तो कोई भी भाई है ना रिटर्न नहीं देगा। नेटवर्क सेक्शन को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बस इसका तरीका मालूम होना चाहिए, कौन सी IC कब काम करती है और कौन सा सेक्शन कब एक्टिवेट होता है, और कौन से सेक्शन से कौन सा वोल्टेज अपने को IC को मिलता है तो IC एक्टिवेट होती है। पावर IC अपनी जगह पे है, बाकी जब नेटवर्क IC जो लगी है सब, उसका सेक्शन एकदम अलग अलग होता है, उसका काम ही अलग अलग होता है। तो ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा। डायग्राम तो सब कुछ दिया हुआ है, बाकी डायग्राम में भी बहुत कुछ चीज़ जो है अंडरग्राउंड है, उसको खोद के निकालना पड़ता है। जैसे स्टेमेटिक हो गया, ठीक है, अभी डायरेक्ट सोल्यूशन में APT का कोई जिक्र ही नहीं है, उसमें कोई लाइन ही नहीं है।
ठीक है ना। तो ये बीट मैप में उसका लाइन है, जो जिनको पता है वो कर सकता है। देखो अभी WTR अपन नया लगाए तो इसका GR ठीक हो गया रिवर्स और फॉरवर्ड में। कभी भी कोई भी चीज़ आप चेंज करो तो सबसे पहले उसका GR नॉर्मल हुआ या नहीं हुआ वो चेक करना जरूरी है, ठीक है। नया IC हो या जूना IC हो, आप IC चेंज कर रहे हो, जो भी जगह पे काम कर रहे हो, तो उसका सबसे पहले GR क्लियर करना है, उसके बाद ही आगे का स्टेप करना है। तो आपने कॉइल जो निकाले थे वो कॉइल को लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें कैसा है, बहुत सी चीज़ है जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, बहुत सी चीज़ है जो पूरे वीडियो में नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो खत्म हो जाती है तो फिर वो टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो नेटवर्क का सेक्शन कोई अच्छा मिले तो मैं आपको और भी अच्छा डीपली बताऊंगा। अभी जो 5G जो नेटवर्क है, तो 5G तो इससे भी इजी है, ठीक है ना। तो अभी अपना ये मोबाइल कम्प्लीटली ओके हो गया है। आपको पासवर्ड डाल के मैं अब चेक करा के बताता हूँ पूरा मोबाइल। बस ये नेटवर्क का जो है सिंपल मेथड है। ये देखो अपना नेटवर्क कम्प्लीटली ऑन हो गया। अगर ये चीज़ नहीं होती, थर्मल कैमरा नहीं होता, तो WTR भी चेंज करना पड़ता, चेंज करके देखते, 4G IC भी चेंज करते, APT IC भी चेंज करते। जब लास्ट में जब 2G 3G IC चेंज करने के टाइम पे ही वो बनता, क्योंकि फॉल्ट उसी में था, टाइम अपना खराब होता। तो हर टूल अपने पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट भी दे देना यार। इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए। अब बेल आइटम भी दबा दोगे तो आपको क्या, अगला जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी डालूंगा और बहुत अच्छे टॉपिक पे रहूँगा, ठीक है। यहाँ तक का देखने का थैंक यू।